नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली सरकारी अपडेट पे। जैसा कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी पार्ट 1 में एडमिशन स्टार्ट हो गया है, तो ऐसे में आप खुद से ही घर बैठे कैसे अपने मोबाइल या लैपटॉप से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपको फॉर्म को अप्लाई करने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कॉमेंट कर दें, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर में आ जाना है, टाइप करना है डेली सरकारी अपडेट। जैसे ही आप टाइप करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है, जहां आप www.dailysarkariupdate.com के होम पेज पे पहुंच जाते हैं। यहां पे आपको लेटेस्ट जॉब, सरकारी योजनाएं, बिहार कॉर्नर, लेटेस्ट रिजल्ट्स, टेक्निकल जॉब्स, यानी कि बिहार में भी जितनी फॉर्म्स आती हैं आपको यहां पे सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, चाहे वो टेक्निकल जॉब्स हो या सीएससी सेवाएं हो, और भी अनेक प्रकार की जानकारियां आपको इस साइट से मिलेगी। तो आपको क्या करना है कि एडमिशन के सेक्शन में आ जाना है, जहां आपको वीर कुंवर यूनिवर्सिटी एडमिशन का लिंक सबसे ऊपर में ही मिल जाएगा। आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको पूरी आर्टिकल पढ़ने के लिए मिल जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे 11 जून से इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हुआ था और 4th वीक तक इसका शो कर रहा है जून में। आपको इसमें SC ST हो या फिर जनरल हो, आपके 300 रुपये एडमिशन के चार्ज लगने वाले हैं। आपका जो साइबर कैफ़े वाला चार्ज है वो आपका बच जाएगा अगर जो आप खुद से ही घर बैठे इसका ऑनलाइन आवेदन करते हैं। यहाँ पे आपका लिंक बना हुआ है, आपको यहाँ पे फॉर ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे आपको पूरी विवरण भरनी होती है अपने इंटरमीडिएट की, और स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को आपको भरना रहता है। मैं आपको इस फॉर्म को फिलअप करके बताने वाला हूं कि अगर आपको किसी प्रकार का कहीं दिक्कत ना हो, और साफ जिस तरीके से मैं फॉर्म को अप्लाई करता हूं सेम टू सेम आपको भी सेम वही अप्लाई करना होगा अपने हिसाब से। तो सबसे पहले तो आपको यहां पे अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना होगा। आपने जिस भी बोर्ड से अपना एग्ज़ाम दिया हो, चाहे आपने CBSE के माध्यम से दिया हो या बिहार बोर्ड से दिया हुआ हो, उसके बाद आपको 12th का पासिंग ईयर डाल देना है। उसके बाद आपको 12th का अपना रोल कोड, रोल नंबर के साथ डाल देना है हाइफन देने के बाद। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही आप रोल नंबर को भी डालते हैं दोबारा डालने का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है कि कैप्चा डालना है। तो हम यहाँ पे कैप्चे को डाल देते हैं। कैप्चे को डालने के बाद यहाँ पे आपको आई एग्री करना होगा, वहाँ पे टिक मार्क कर देना है, और टिक मार्क करने के बाद आपको प्रोसेस टू फॉर्म पे क्लिक करना है, यानी कि अब आगे का प्रोसेस जो फॉर्म को अप्लाई करने में है आपको वो करना है। कैप्चा को डालना है वो आपको बहुत ही केयरफुली डालना होगा, क्योंकि केयर में अक्सर क्या होता है कि कैप्चा डालने में किसी न किसी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। देख सकते हैं जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया हमारा ये पूरी डिटेल्स ओपन हो गया है, जहाँ पे अभी हमने कैंडिडेट का नाम भी नहीं शो कर रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि पासिंग ईयर डाला है, रोल नंबर डाला है, और कितना मार्क ऑब्टेंड है ये सब अभी नहीं डाला गया है, तो आपको यहाँ पे मिला लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपके सामने अभ्यर्थी का विवरण यानी कैंडिडेट प्रोफाइल। आपको सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालना है, यानी कि आप जिसका ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं आपको उसका नाम डालना है। मैं यहाँ पे नाम को डाल दे रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि फादर्स नेम डालना है, यानी कि पिता का नाम। आपको यहाँ पे पिता का भी नाम डाल देना है। उसके बाद आपको मदर्स नेम यानी कि आपके माता जी का नाम डालना है, तो आप यहाँ पे अपनी माता जी का भी नाम डाल देंगे। उसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, यानी कि आपकी जन्म तिथि क्या है। तो आप लोगों की जो भी जन्म तिथि हो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ से चूज कर लेंगे। मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को चूज कर ले रहा हूँ। तो आपको भी क्या करना है कि डेट ऑफ बर्थ को अपने मैट्रिक के मार्कशीट, इंटर के मार्कशीट के साथ मिलाने के बाद ही डालें, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर डालना है, यानी कि लिंग, यानी कि अगर जो आप किसी लड़की का भर रहे हो तो आपको फीमेल डालना होगा, और लड़का को डाल रहे हैं तो मेल डालना होगा। उसके बाद आपसे रिलीजन पूछा जा रहा है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन क्या हैं, तो मैं यहाँ पे हिंदू सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे कैटेगरी पूछी जा रही है कि आप BC1 है, BC2 है, SC ST हैं या जनरल हैं। आपको क्या करना है कि अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेना है, आप जिस भी कैटेगरी में आते हो। उसके बाद आपसे यहाँ पे उप श्रेणी पूछा जा रहा है कि क्या आप हैंडीकैप्ड हैं या किसी और कोई और भी आपको दिक्कत है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल डाल देना है, और अगर आप किसी तरीके से दिव्यांग हैं तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोटा यानी कि आरक्षण पूछा जा रहा है कि आप किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं, जैसे आपके पास NCC का सर्टिफिकेट हो, स्पोर्ट कोटा हो या नॉन टेक्निकल हो। आपको क्या करना है कि इन सभी में से किसी को चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे से नॉट अप्लीकेबल चूज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास इन सभी में से कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद आपसे यहाँ पे मूल निवासी राज्य पूछा जा रहा है कि आप किस राज्य से हैं, आपको यहाँ पे राज्य डाल देना है। उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र, दोस्तों इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने वाली है। तो यहाँ पे आप निवास प्रमाण पत्र अगर जो आपके पास है तो डालेंगे, वरना इसमें स्टार मार्क नहीं, आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास आधार संख्या है। तो अगर आपके पास आधार संख्या है तो यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे, और आपको क्या करना है कि अपने आधार नंबर को डाल देना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे आपका जो स्टेट है वो तो चूज कर लिया है आपने ऊपर में, तो यहाँ पे आपका चूज हो गया है।
आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट डालना होगा, यानी कि ज़िला। आप जिस ज़िले के रहने वाले हों आपको अपने हिसाब से ज़िला को चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना ज़िला चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको एड्रेस में एक अस्थायी पता डालना होगा, अस्थायी पता, पिन कोड, इन सभी चीज़ों को आपको अपने हिसाब से आपके जो भी एड्रेसेज हों आपको क्या करना है कि डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। फिर आपको मोबाइल नंबर अगेन डालना है कि आपने जो डाला है मोबाइल नंबर वो सही है, गलत नहीं है, क्योंकि आपको उस पर OTP आ सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस को डालना है और फिर से ईमेल एड्रेस को वेरिफिकेशन के लिए आपको री एंटर यानी कि दोबारा से भरना है। उसके बाद आपका यहाँ पे गार्जियन का फ़ोन नंबर मांगा जा रहा है, यानी कि आपके जो भी अभिभावक हैं आपको उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपका एजुकेशन डिटेल्स, यानी कि आपने पहले तो सबसे पहले आपसे कहा 10वीं का पूछ रहा है विवरण। तो आप अपने यहाँ पे 10वीं का उत्तीर्ण वर्ष, जब आपने 10वीं पास किया था आपको वो उत्तीर्ण वर्ष डाल देना है। उसके बाद अपना जो हाई स्कूल का बोर्ड हो आपको वो डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको कितने मार्क्स के एग्जाम हुए थे, तो 500 नंबर के होते हैं 10th में, तो आपको 500 डाल देना है और आपका जितना प्राप्त हुआ हो मार्क ऑब्टेंड में यानी कि प्राप्तांक में डाल देना है। इसके बाद आपसे आपका 12th का विवरण पूछा जा रहा है कि आपने 12th में कब पास किया है, कौन से बोर्ड से पास किया है, आपका रोल नंबर क्या है और कितने मार्क्स के एग्जाम हुआ था और आपने कितने मार्क्सों को प्राप्त किया है। आप इन सभी को स्टेप बाय स्टेप भरेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपका फोटो और सिग्नेचर जो भरने का है यहाँ पे दिखा रहा है कि जो इमेज रेजोल्यूशन होना चाहिए वो 150 गुना 150 पिक्सल होना चाहिए। आपको क्या करना है कि वो लेस देन 20 KB यानी कि 20 KB से कम होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया है। आप अगर आपने नहीं देखा कि किसी भी फोटो का साइज कैसे कम करते हैं, आप जा करके देख लें कि फ़ोटो को कैसे रिसाइज करना रहता है। मैंने पहले से ही अपना फ़ोटो को रिसाइज करके रख लिया था। तो मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्ट यहाँ पे अपने फ़ोटो को अपलोड करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो मेरा यहाँ पे शो होने लगा है। उसके बाद आपसे यहाँ पे सिग्नेचर बोला जा रहा है, तो आपको क्या करना है कि सिग्नेचर को भी डाल देना है। आप यहाँ पे सिग्नेचर को डाल देंगे। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है जहाँ आपको कैप्चा डालना होगा। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कैप्चा आपको बहुत ही केयरफुली डालना है, क्योंकि कैप्चा डालने में अधिकतर लोग गलत करते हैं। तो आपको बड़ा अक्षर है, छोटा अक्षर है, आपको वो मिला देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पंजीकरण करें पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया जाता है, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है। आपको इसे नोट कर लेना है जो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड हो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं आपका 10+2 मेन सब्जेक्ट डिटेल्स पूछा जाता है, यानी कि आपने 10+2 जो स्टडी का स्ट्रीम था वो क्या था, आपने साइंस पढ़ा है, आर्ट पढ़ा है या कॉमर्स पढ़ा है। तो आपको क्या करना है कि अगर जो आपने साइंस से पढ़ा हो तो साइंस चूज करना है, कॉमर्स वाले कॉमर्स चूज करेंगे, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ वाले आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़, यानी कि आपको अपने हिसाब से चूज कर लेना है आपने जिस भी ट्रेड से यानी कि जिस भी स्ट्रीम से अपनी पढ़ाई को पूरी की हो। उसके बाद आपसे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप मार्क्स पूछा जा रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट चूज कर लेना है और आपने जितने मैक्सिमम मार्क्स यानी कि आपके जितने नंबर के एग्जाम हुए हैं वो डाल देना है और आपको कितने प्राप्त हुए हैं उसे डाल देना है। इसे स्टेप बाय स्टेप भरने के बाद आपसे पूछा था क्या आपने ग्रेस मार्क्स प्राप्त किया है, किसी में किया है तो यस वरना 0 पे छोड़ देंगे आपको। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हमने जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक किया हमारे सामने ऑप्शंस आ गए कि आप कौन से कोर्स और कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ डिग्री पूछा जा रहा है कि आप कौन सी डिग्री में पढ़ना चाहेंगे, यानी कि आपको क्या चाहिए, BA चाहिए, BSc चाहिए, BCom चाहिए। तो आपने जिससे भी 12th का अपना एग्ज़ाम दिया हो आपको उसी के हिसाब से चूज करना होगा। अगर आपने साइंस पढ़ा है तो आप BSc तो BSc, ISc किए हो तो आप BSc कर सकते हैं, अगर जो IA किए हो तो आप BA कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि अपने हिसाब से चुन लेना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट में ऑनर्स में चूज कर लेना है, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है, आपको यहाँ पे कॉलेज को सेलेक्ट करना है। कॉलेज सेलेक्ट कर लें अपने आसपास एरिया के जहाँ पे आपने सीट देख रखा हो पहले से। अगर आपको नहीं पता कि सीट कैसे देखना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। फिर आपको यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में ऐड का एक बटन आ रहा है, जहाँ जैसे ही आप ऐड बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक और ऑप्शंस आ जाते हैं कि अगर जो आपके इसमें मेरिट नहीं बनते हैं एडमिशन के लिए तो आप सेकेंड के लिए अप्लाई करें, यानी कि उसमें ना आया तो आपको इसमें एडमिशन ले लेना है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे सारे कॉलेज, जितने भी आपके कॉलेज बनने के ऑप्शन आ रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं अब आप पेमेंट वाले ऑप्शंस पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे बोला जाता है कि आपको 300 रुपीज़ पेमेंट करना है। जैसे ही आप इस पर पेमेंट करते हैं आपका जो ये आवेदन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है और आपको एक प्रिंट आउट दे दिया जाता है सक्सेसफुली सबमिट का। काफ़ी आसान प्रोसेस था एडमिशन लेने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया हो। आप खुद से ही अपने मोबाइल या पीसी से इसके ऑनलाइन आवेदन करेंगे और आपके जो साइबर कैफ़े वाले पैसे लेते हैं आप उस पैसे को बचाएंगे।
तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लाते रहता हूँ।